गुरु रूपी साध संगत के चरणों में प्रणाम। अभ्यास परमात्मा प्राप्ति के मार्ग में अभ्यास का भी बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंस है। जिस प्रकार एक खिलाड़ी, मान लो नीरज चोपड़ा हो गया ओलंपियन, अब उसने वो गोल्ड कैसे जीता? वो निरंतर रोज अभ्यास करता रहा, अपनी टेक्निक को इम्प्रूव करता रहा और अभ्यास करता रहा। ऐसे ही कोई बॉक्सर होगा, कोई रेसलर होगा, ये भी क्या करेंगे? निरंतर अभ्यास करते हैं। एथलीट्स हो गए, ये भी क्या करते हैं? निरंतर अभ्यास करते हैं। पुराने जमाने में तीरंदाज होते थे, वो अभ्यास करते हैं। आजकल वो स्पोर्ट्समैन हो गए तीरंदाज और शूटर जो हैं, वो भी क्या करते हैं? निरंतर अभ्यास करते हैं, तब जाके वह अपने टारगेट को अचीव करते हैं। इसी प्रकार परमात्मा के मार्ग में जो ध्यान है, जो जन्मों जन्मों से भटका हुआ है, जो जीव का लगता नहीं। हम मेडिटेशन करते हैं तो मेडिटेशन का भी जो मूल मकसद क्या है कि हम अभ्यास कर रहे हैं कि वो ध्यान परमात्मा में लग जाए। ध्यान हटाना कहाँ से? संसार से हटाना है, संसार की इच्छाओं से हटाना है, संसार की कामनाओं से हटाना है, ये चक्रों से, नीचे के चक्रों से हटाना है और इंद्रियों से हटाना है। आंख, कान, मुंह, नाक जो है और बाकी नीचे की इंद्रियों से भी हटाना है और संसार से हटाना है। और लगाना कहाँ है? परमात्मा में। तो परमात्मा की डेफिनेशन टेक्निकल, क्योंकि हर खेल में जैसे होता है ना, इसमें भी आपको टेक्निकल समझना जरूरी है। पहली बात, कोई भी खिलाड़ी हो उसको गुरु की आवश्यकता होती है। एक साधारण से साधारण खेल में भी अगर उसने विजय प्राप्त करनी है, कुछ छोटे मोटे लेवल पे भी, नेशनल लेवल पे या स्टेट लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल तो और बात होगी, तो उसे एक गुरु चाहिए। गुरु को क्या कहते हैं? मुर्शिद कामिल। मुस्लिम लोग कहते हैं अरबी भाषा में मुर्शिद कामिल, और यहाँ कहते हैं पूर्ण गुरु। पूर्ण गुरु जो है, पूर्ण गुरु कौन है? जिसने परमात्मा को लख लिया, जिसने परमात्मा को देख लिया, जो परमात्मा के दरबार में पहुंच गया। और कितनी देर में आदमी परमात्मा के दरबार में पहुंचता है? एक दम, तुक दम करारी, हाजिर हजूर खुदाए। एक दम, कबीर साहब कहते हैं कि भाई तू एक दम जो ले रहा है ना, सांस ली, बस इतने में ही परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं। और जो है एक क्षण में ही परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन उस एक क्षण को अचीव करने के लिए जीव को क्या करना पड़ता है? अभ्यास करना पड़ता है। और ये जो जीव जाता है, मंदिर में जाता है, मस्जिद में जाता है, गुरुद्वारे में जाता है, पाठ करता है, संसार के धार्मिक ग्रंथों को पढ़ता है, सत्संग सुनता है और मेडिटेशन का बार बार अभ्यास करता है, और ये जन्मों जन्मों से भी करता आ रहा है। ये सब इतना सारा जो सिस्टम है उसने किस लिए किया? सिर्फ एक उस क्षण के लिए, कि वो उस एक क्षण को अचीव कर ले, कि वो जैसे ही अपनी सूरत को ऊपर चढ़ा ले और परमात्मा के दर्शन कर ले। दर्शन उसको एक क्षण में ही होंगे, लेकिन उसको अपना बर्तन साफ करने में, दिल का हुजरा साफ कर, उसके आने के लिए ध्यान गैरों से हटा, उसके आने के लिए, मतलब तुझे संसार से ध्यान हटाना है, बर्तन साफ करना है कि ताकि परमात्मा आ सके। तो इसलिए अभ्यास, भगवान कृष्ण क्या कहते हैं? हे कुंती पुत्र, ये जो मन है ये अभ्यास से काबू आता है। अभ्यासेन कौन्ते, हे कुंती पुत्र, इस मन को अभ्यास द्वारा काबू किया जाता है। तो मन को अगर काबू कर लिया तो क्या हुआ? मन जीते जग जीत। जैसे ही मन काबू आया, ये जो मन नहीं जो है वो आत्मा के ऊपर जो है जन्मों जन्मों की मैल चढ़ा रखी है, उसका साथ माया दे रही है, प्रकृति दे रही है, ये तत्व दे रहे हैं और ये तीनों गुण दे रहे हैं। अब अभ्यास कर, क्या कर अभ्यास? ध्यान को थर्ड आई सेंटर, जो हमारा बिंदी वाला स्थान है, दोनों आंखों के बीच में बिल्कुल सेंटर में, पीछे करके, थोड़ा सा पीछे करके वहां परमात्मा की तरफ ध्यान करना है। सामने परमात्मा की तरफ, खुद स्वयं वहां बैठे हो, परमात्मा की तरफ ध्यान करना। और अगर पूर्ण गुरु प्राप्त है, क्योंकि गुरु के बिना आप पहुंच नहीं सकते, वहां का दरबार खुलता ही नहीं है, वो डोर जो है वो अंदर से लॉक है,
उसे पूर्ण गुरु खोलेगा तो तू अंदर जाएगा। बाहर बैठा हुआ तो करोड़ों जन्मों में तपस्या कर ले तब भी नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन अगर तुझे पूर्ण गुरु मिल गया, उसने तुझे प्रेम की डगर समझा दी, तुझे लखा दी, तुझे अमल करा दिया, तूने अमल करना शुरू कर दिया, उसके चरण तूने दृढ़ कर लिए, उसकी जो बात है उसकी वाणी पे तूने चलना शुरू कर दिया। हम क्या करते हैं, ग्रंथ पढ़ते हैं और सोचते हैं कि रट्टा मारने से काम हो गया। नहीं, हमने अमल नहीं करते उसको। जब तक हम उसे इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तब तक काम नहीं चलेगा। ये तीर्थ में जाने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि असली तीर्थ तो मन के अंदर है। मन मंदिर तनवेश कलंदर घट ही तीर्थ नावा। असली तीर्थ जो है वो हमारे घट के अंदर है। कहाँ, थर्ड आई सेंटर, ये छठा चक्र है हमारा, तीसरा तिल कह देते हैं या त्रिनेत्र कह देते हैं। तो यहाँ पे ध्यान केंद्रित करना है परमात्मा की तरफ, और संसार की कोई इच्छा नहीं। क्या मांगना है, क्योंकि अगर जहां संसार की इच्छा मांगोगे तो काल अपने ट्रैप में फंसा लेगा, ना फिर परमात्मा मिला। अगर सही जो दिशा है मेडिटेशन की वो ये है कि संसार की कोई कामना है, संसार के जितने भी तेरे काम होने हैं वो स्वतः ही अपने आप हो जाएंगे, तुझे इसकी कामना करने की जरूरत नहीं है। तो मेडिटेशन में बैठना है, ध्यान संसार से हटाना है, अभ्यास करना है। अभ्यास करेंगे और परमात्मा की तरफ, थर्ड आई सेंटर, तीसरा तिल जो है उस पे हम ध्यान केंद्रित करते हैं। और अगर हमें पूर्ण गुरु प्राप्त है तो हम पूर्ण गुरु की तरफ ध्यान करते हैं। स्थान वही रहेगा जो हमारी आत्मा का स्थान है, जो हमारे मन का स्थान है, वहीं हम ध्यान करेंगे पूर्ण गुरु की तरफ। अगर पूर्ण गुरु से हमें विदेही नाम, जो सत्य नाम है, जो पंच नाम है अगर प्राप्त है तो हम उसका सिमरन करेंगे। तो अब हम मेडिटेशन में बैठते हैं और थर्ड आई सेंटर में मेडिटेशन करते हैं, ध्यान केंद्रित करते हैं। मालिक सबका भला करे, मालिक सबका भला करे।